दोस्तों, चिंगारी से आज़ादी तक के भाग 3 में 1920-1935 असहयोग से नमक सत्याग्रह तक एक सजीव कहानी के रूप देखते हैं। जलियांवाला बाग की खबरें देश भर में शोक और क्रोध बनकर फैल चुकी थीं। लोगों को लगा, अब भरोसे की जगह संघर्ष ही रहा है। ऐसे ही समय साबरमती के शांत आश्रम में बैठा एक दुबला पतला सन्यासी अपने चरखे की घरघराहट के साथ देश के लिए नई राह बुन रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी। 1920 असहयोग का बिगुल। बरसात के बाद की स्वच्छ हवा सी उम्मीद। गांधी जी ने कहा, हिंसा नहीं, असहयोग। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, टैक्स, जहां जहां अंग्रेजी शासन खड़ा है वहां सहयोग बंद। खिलाफत आंदोलन के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर भी बनी। वकील सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग वकालत छोड़कर जनता के बीच उतर आए। नौजवानों ने सरकारी कॉलेज छोड़े। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थान खड़े होने लगे। बाजारों में चरखे से निकला खादी लहराने लगा। घर घर से विदेशी कपड़े की होलियां उठीं। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर शहरों ने काली झंडियां दिखाईं। सभाएं, जुलूस, नारे और हर मोड़ पर एक ही आग्रह, शांत रहो पर डटे रहो। अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी करती रही पर भीड़ का हौसला नहीं टूटा। 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा, आग की लपट और अंतरात्मा की आवाज। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में भीड़ भड़क गई। थाने में आग लगी, पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी की आंखों में पीड़ा तैर गई, अहिंसा टूट गई। उन्होंने अगले ही दिन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश भर में सन्नाटा, समर्थक चकित, आलोचक कठोर। पर उस सन्नाटे में गांधी की आवाज साफ थी, हमारी राह शुद्ध रहेगी, वरना जीत हार बन जाएगी। 1922-24 जेल, मनन और नई रणनीति। गांधी जी मार्च 1922 में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार, 6 वर्ष की सजा। स्वास्थ्य कारणों से 1924 में रिहा। कांग्रेस के भीतर बहस, क्या करें? प्रो चेंजर यानी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू बोले, काउंसिलों में जाकर सरकार को अंदर से घेरो। नो चेंजर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि बोले, गांव में संगठन और रचनात्मक काम जारी रखो। इसी से बना स्वराज पार्टी। 1923 विधान परिषदों में जाकर औपनिवेशिक नीतियों को रोज रोज चुनौती दी जाने लगी। 1925 काकोरी, धड़कता साहस। उधर क्रांतिकारियों ने भी राह थामी। अगस्त 1925 रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और साथियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन किया। सरकारी खजाने पर हाथ, संदेश साफ, डरो मत। गिरफ्तारियां, अदालत, फांसियां, पर युवा भारत के दिल में एक चिंगारी स्थायी हो गई। 1927-28 काला आयोग, काला झंडा। ब्रिटेन ने साइमन आयोग 1928 भेजा, एक भी भारतीय सदस्य नहीं। देश की सड़कों पर काली आंधी, साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज, उनके सीने पर लगी चोटें 17 नवंबर 1928 को प्राण ले गईं। युवा भगत सिंह ने कसम खाई, एक एक चोट का हिसाब होगा। दिसंबर 1928 लाहौर में सॉन्डर्स पर गोली। क्रांतिकारी संगठित होकर HSRA के नाम से उभरे। 1928-29 समझौते की खोज और स्वराज की मांग। कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में डोमिनियन स्टेटस का खाका रखा, मगर युवा धारा बोली, आधा नहीं, पूरा स्वराज। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। युवा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव पास, पूर्ण स्वराज। तारीख तय, 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाओ, तिरंगा फहराओ। नदियों के घाट, कस्बों की छतें, गांव की चौपाल, हर जगह हवा कुछ और हल्की, कुछ और तेज लगने लगी। 1930 नमक का कण और समुद्र जितना संकल्प। 12 मार्च 1930 साबरमती से समुद्र तक दांडी मार्च। गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही, रास्ते में जुड़ती जनता, दर्जनों नहीं हजारों कदम। 6 अप्रैल गांधी जी ने नमक उठाया, कानून टूट गया पर नैतिक बल ऊंचा उठा।
देश भर में सविनय अवज्ञा, नमक बनाना, विदेशी कपड़े का बहिष्कार, कभी कभी टैक्स ना देना। पेशावर यानी किस्सा खानी बाजार में शांत प्रदर्शनकारियों पर गोलियां। खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार अहिंसक पर अदम्य। धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह। गांधी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने मोर्चा संभाला। लाठियां पड़ी पर कदम पीछे नहीं हटे। चिटगांव शस्त्रागार विद्रोह। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और साथियों ने क्रांति की घंटी बजा दी। गांधी, नेहरू, पटेल, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जेलों में, पर जेल की सलाखों से भी नारों की प्रतिध्वनि बाहर आती रही। 1931 समझौता, शहादत और लंदन की गलियां। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। कांग्रेस सविनय अवज्ञा रोकती है। कैदी रिहा यानी हिंसात्मक मामलों को छोड़कर, नमक कानून पर नरमी। कराची अधिवेशन 1931 कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और आर्थिक न्याय का घोषणापत्र अपनाया। उसी वक्त देश के दिल पर एक घाव। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का फांसी पर चुंबन। शहर थमे, घर रोए, पर माथे ऊंचे रहे। पतला सा आदमी लाठी सहारे लंदन पहुंचा। दूसरा गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज, लंबी बहसें, सिद्धांत और तर्क, पर निर्णायक राह नहीं निकली। गांधी खाली हाथ लौटे, पर मन में यह विश्वास लेकर कि जनता की शक्ति टेबलों पर नहीं, सड़कों पर तय होती है। 1932 फिर संघर्ष, फिर करार, पूना पैक्ट। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा फिर शुरू की। पूरे देश में गिरफ्तारियां। इसी बीच ब्रिटेन का कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 अलग अलग इलेक्टोरेट। दलितों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान। गांधी जी ने यरवदा जेल में प्राण त्याग का उपवास शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने, वे दलित अधिकारों के सबसे मजबूत पैरोकार। लंबी गहरी बातचीत के बाद 24 सितंबर 1932 पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। अलग निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटें और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आश्वासन। यह सिर्फ करार नहीं, भारत के सामाजिक भविष्य की दिशा तय करने वाला चरण था। 1933-34 रचनात्मक पथ और संगठन की नई धारा। गांधी जी जेल से बाहर आकर हरिजन आंदोलन में लगे। छुआछूत के विरुद्ध पदयात्राएं, मंदिर प्रवेश, शिक्षा। 1934 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा वापस ली। युवा विचारों की लहर से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी जेपी आचार्य नरेंद्र देव उभरी। स्वराज के साथ सामाजिक आर्थिक समानता का स्वप्न। 1935 कानून बदला, इरादे नहीं। ब्रिटेन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। प्रांतीय स्वायत्तता, बड़े निर्वाचन क्षेत्र, पर फौज, वित्त, कूटनीति उनके हाथ। अलग निर्वाचन बने रहे। कांग्रेस ने इसे अधूरी जीत कहा। कदम बढ़े हैं, पर मंजिल अभी दूर है। गांव-गांव में पार्टी दफ्तर, महिला समितियां, किसान मजदूर संगठन। आने वाले चुनावों और बड़े संघर्षों की तैयारी शुरू हुई। समापन, अगले पड़ाव की दस्तक। 15 साल का यह सफर, असहयोग की तपस्या, क्रांतिकारियों का लोहे सा साहस, नमक के दानों का महासागर, कराची का संकल्प, पूना का करार, भारत को एक राष्ट्र बना रहा था। साल 1935 के बाद कहानी तेज होगी। भारत छोड़ो, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज और फिर 15 अगस्त 1947 की भोर। पर वो अगला भाग है। इस अध्याय का संदेश इतना भर, जब जनता जागती है तो साम्राज्य कांपते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।